52वें श्लोक से पहले भगवान निष्काम कर्म और भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही तुम सारे गहरित कर्मों से दूर रह सकते हो और भगवान की शरण प्राप्त कर सकते हो। जब तक भक्ति में नहीं रहेंगे यानी कि हमसे कोई ना कोई गर्हित कर्म होंगे ही होंगे। भक्ति में रहने से ही गर्हित कर्म दूर होते हैं और इस जीवन में व्यक्ति अपने भक्ति के द्वारा अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं सारा कार्य कौशल यही, जो हमको ये शरीर मिला है, हमारी भौतिक कामनाओं की वशीभूत शरीर मिला है और इस शरीर से भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि हम भक्ति के द्वारा भौतिक कामनाओं को त्यागें और भगवान के धाम जाएं। यही सारे ग्रंथों में सारी शिक्षा का सार यही है। हमें ये जगत छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाना है। और भगवान फिर उदाहरण के द्वारा 51वें श्लोक में कहते हैं कि पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण इस संसार में कर्म फलों से मुक्त होकर मेरे धाम में आ चुके हैं। और मेरा धाम कैसा है? अनामय है। वहां कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसा है भगवान का धाम। पर उस धाम में जाने के लिए आपको मोह से दूर होना पड़ेगा। यथा ते मोह कलिलम बुद्धि तरी व्यस्ति, ये 52वें श्लोक में भगवान कहते हैं। ये मोह जो है एक सघन वन के समान है। ऐसा जंगल जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, दिन में भी रोशनी नजर नहीं आती। आप उस जंगल में गिर जाएं तो आपको यही नहीं पता कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रात है या दिन है, कुछ नहीं पता। ये मोह का जो जंगल है, शरीर और शरीर से उत्पन्न मोह, घर परिवार संबंध, इतना घना मोह है। ये जब तक नहीं छूटता, जब तक तुम वहां नहीं आ सकते। और ये छूटा है या नहीं छूटा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब मालूम पड़ेगा जब तुम कहते हैं सुनने तथा सुनने योग सबके प्रति अनन्य मनस्क हो जाओगे। यानी कि तुम किसी अच्छी बुरी चीज के प्रति, सुख दुख के प्रति, किसी द्वंद के प्रति कोई ध्यान दोगे ही नहीं। तब ये अवस्था मानी जाती है। अर्जुन अभी द्वंद में है, युद्ध लड़ू या ना लड़ू, कैसे मैं गुरुजनों पे बाण चलाऊं, कैसे किसी को मारूं। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में अभी तुम मोह में हो। मोह छूटेगा जब भी ये कार्य कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, यानी कि मेरी बात मान सकते हो। और गीता के लास्ट में जाके फिर अर्जुन करता है नष्ट मोह स्मृति लगता, कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो। मोह नष्ट हो गया मतलब मैं इस शरीर को जो अपना मानता हूँ, ये शरीर मेरा, इस शरीर से संबंधित चीजें मेरी, परिवार मेरा, देश मेरा, समाज मेरा, मकान मेरा, ये जो मोह है, ये जब छूटता है तो फिर स्मृति की प्राप्ति होती है। और असली स्मृति क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। जब ये स्थिति आ जाती है फिर आदमी इन द्वंद्वों में नहीं फंसता, नहीं। और अब ये दिव्य स्थिति या दिव्य चेतना कैसे पाए, ये भगवान बताते हैं 53वें नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 53। ममता माता जी, हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वचला बुद्धिस्तदा योगमवापश्यसि। शब्दार्थ। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा जब, स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ, समाधो दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला स्थिर, बुद्धि बुद्धि, तदा तब, योगम आत्म साक्षात्कार, अवापश्यसी तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है
और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे कृष्ण। तो इसमें कहा गया है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो। वेदों में ज्यादातर भाग में 75% से ज्यादा सकाम कर्मों की विधि बताई गई है। तुमको कोई सिद्धि चाहिए तो कैसे प्राप्त होगी, तुम्हें कोई कर्म का फल चाहिए तो क्या तरीका है, किसी देवता की पूजा करने से कैसे में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाना चाहते हो क्या नियम है, सूर्य लोक जाना चाहते हो क्या नियम है, और सुंदर सुंदर श्लोक स्तुतियां उनके बारे में है। तो ये कहा गया है कि जब तुम्हारा मन इनसे आकृष्ट नहीं, भौतिक कामनाओं से ना गुजरे कि स्वर्ग जाना है, ये करना है, वो करना है, और केवल कृष्ण में स्थिर रहे, तब माना जाता है कि तुम समाधि की स्थिति में हो। और समाधि की स्थिति में रहोगे तभी दिव्य चेतना प्राप्त होगी, ये भगवान बता रहे। समाधि का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम पालथी मार के बैठ गए और दिन भर बैठ के ओम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं। आपकी चेतना कृष्ण में रहनी चाहिए। प्रभुपाद टीका में भी लिखते हैं कि एक निष्ठ कृष्ण का शाश्वत दास है भक्त, और उसका एकमात्र कर्तव्य है अपने सारे कर कृष्ण की ओर करना, कृष्ण के लिए करना। और भगवान का एक निष्ठ भक्त हो, वेदों की अलंकार में वाणी से, स्वर्ग जाने से, इन चीजों से रहना हो। हमें एकमात्र भगवान का एक निष्ठ होना चाहिए, देवी देवताओं या इनका नहीं होना चाहिए। बार बार कहा गया देवी देवताओं को सम्मान दें और भक्ति भगवान की करें। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, एक निष्ठ नहीं रहेंगे, तो समाधि की अवस्था नहीं आती। अभी हम देखते हैं, अभी भक्त अपना लेवल जज कर सकते हैं कि आप अभी भी कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं या भगवान कृष्ण की ही करते हैं। केवल कीजिए, भौतिक लाभ मिलेंगे, और वही भगवान के द्वारा दिए गए हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन दिव्य अवस्था या चेतना की अवस्था नहीं है, समाधि की अवस्था नहीं आई जब तक हमारा मन इन चीजों में लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारी भक्त माताएं बहुत सी घनघोर की पूजा कर रही थी, और पूजा कर रही हैं जो ठीक है, उनको व्हाट्सएप पे डाल डाल के प्रचारित और कर रहे हैं। यानी कि हमारे मन कितने विचलित हैं अभी। मान लो लोक लिहाज, घर परिवार, हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इतना विरोध कर सकें। घर परिवार की बात माननी है, हमें कुछ करना भी है, करें, उसको प्रचार करें व्हाट्सएप पे डाल डाल के, स्टेटस पे डाल डाल के। तो हमारी बुद्धि कहाँ एक निष्ठ है, ना तो हमारी है ना हम दूसरे की रहने दे रहे हैं। घर परिवार की पाबंदियां हमें कुछ करने पड़ते हैं, लोग कर्म लोग लिहाज से करने पड़ते हैं, तो करें। जब तक वो स्थिति ना आए तो इतना प्रचारित क्यों करें। तो इस तरह से हमें एक निष्ठ भक्त होना चाहिए। भगवान ये कहते हैं, एक निष्ठ भक्त होगा, सारे कर्म कृष्ण में ही होंगे, तभी समाधि में माना जाएगा। अब अर्जुन का प्रश्न यह है, कोई व्यक्ति समाधि में है या नहीं, पूर्णतः कृष्ण चेतना में है या नहीं, कैसे पहचाने। हमें लगता है कि भाई ये बहुत पुराने संत हैं, भगवा पहनते हैं, ये बड़े भक्त हैं, ये और बड़े भक्त हैं, ये तो 40 साल से मंदिर में आ रहे हैं, बहुत सीनियर हैं, हम तो अभी नए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई समाधि में स्थिर है, ये कैसे पहचाना जाए। अर्जुन का बड़ा अच्छा प्रश्न। समाधि में स्थिर भक्त जो है उसको कैसे पहचानूं मैं, मेरे को पहचान बताओ। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है ये भगवान से, 54 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। वीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही माता जी? हाँ प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशवम
स्थितं धीं किं प्रभासेत् किमासीत् व्रजेत किम। अर्जुन अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रगस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा भाषा समाधि स्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभा से बोलता है, किम कैसे आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चालना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को जब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम गुण लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि कैसे पहचाने। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है समाधि में, उसके लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, भाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या करता है, कुछ लक्षण बताइए। रूपा टीका में कहते हैं कि हर व्यक्ति के कोई लक्षण होते हैं। हम किसी की ड्रेस से पहचान जाते हैं, पुलिस वाला है, ये मिलिट्री वाला है। हम किसी के व्यवहार से पहचान जाते हैं, ये बीमार आदमी है, रोगी है। बड़ी गाड़ी में आया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, धनवान आदमी है। बड़े होटल में जा रहा है, धनवान आदमी है। गरीब आदमी है, पहचान में आता है कपड़े लगते शारीरिक लक्षणों से। तो कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति समाधि में स्थित है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है। या बोलना चालना उठने बैठने का मतलब ये नहीं है तो उसकी भाषा कैसी होती है, क्या होता है। इसका मतलब ये है कि किसके बारे में बोलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो केवल और केवल भगवान के बारे में ही बोलता है। उसकी वाणी जो और चीज नहीं बोलती, वो एक ही भाषा जानता है, भक्ति की भाषा। और वो जहां भी जाता है, उठता है, बैठता है, भक्तों के बीच में उठता बैठता है, भगवान के मंदिर में ही जाता है। ये उसके कुछ लक्षण होते हैं। और इन लक्षणों को अब भगवान इस प्रश्न का प्रभुपाद की टीका में प्रभुपाद ने लिखा है। अब समाधि में स्थित व्यक्ति को कैसे पहचाने, कौन है समाधि में स्थित, किसे माना जाए कि व्यक्ति समाधि में स्थित है। भगवान उत्तर दे रहे हैं 55वें नंबर श्लोक से। हरे कृष्णा। मदन मोहन प्रभु जी रीड कीजिए। हरे कृष्ण। प्रजहाति यदा कामान् स वाप्नार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता नहीं, यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथापुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ अध्यात्म स्थित, तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता
उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अद- अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पहला लक्षण क्या बताया गया है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का? प्रजा हाथी यथा कामान सर्वधान मनोगतान, जिसने अपने मन से उत्पन्न सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया और मन में संतोष उत्पन्न कर लिया। पहली बात, हम सारे कार्य अपने मन को लेकर के करते हैं। मेरे मन में ये इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं मनोधर्म। अपने मन के अनुसार कार्य करना या मनोरथ पूरा होना। हम कई बार बोलते हैं ना, मनोरथ पूरा हो गया। मन के रथ पर सवार होकर डोलते हैं। तो जब तक मन के रथ पर सवार होकर डोलेंगे भौतिक कामनाओं के पीछे, तब तक समाधि की स्थिति नहीं आती। तो यहाँ कहा गया है पहला कारण तो क्या है कि वो प्रजा हाथी यदा कामान, उसको ये सारे मन से उत्पन्न जो कार्य हैं, मनोधर्म के कार्य हैं, उनको त्यागना होगा। वो त्यागना होगा, मनोधर्म के कार्य त्यागने होंगे। और जब मनोधर्म का कार्य कार्य त्यागेगा तब वो उसका मन आत्मा में संतोष करेगा। नहीं तो व्यक्ति का आत्मा की तरफ ध्यान जाता ही नहीं, मन के घोड़े पर या मन के रथ पर ही सवार रहता है। तो पहली विशेषता है कि मन को कंट्रोल करें। और मन या इंद्रियों को कंट्रोल कृत्रिम तरीके से नहीं किया जा सकता। तो बात बताते हैं, जैसे बहुत से लोग ध्यान लगवाते हैं कि आप एक्स चीज पर ध्यान लगाइए, कंट्रोल कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। संभव नहीं है, अर्जुन भी ध्यान नहीं लगा पाता, हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। इंद्रियों को डाइवर्ट करना पड़ता है, उनको घुमाना पड़ता है भगवान की सेवा की तरफ। पर इंद्रियों को भगवान की सेवा में घुमा दें तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती। जैसे कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए नॉन वेज खाने की आदत है, ऐसी चीज खाने की आदत है, लहसुन प्याज खाने की आदत है, नहीं छूटती, लेकिन उसके मन में यह आ जाए मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, तो भगवान को तो इन चीजों का भोग लगता नहीं, और मैं प्रसाद खाऊंगा, तो अपने आप उसकी वो आदत छूट जाएगी। अगर वो जबरदस्ती छोड़ना चाहेगा तो 2 दिन छोड़ेगा, 4 दिन छोड़ेगा, फिर शुरू कर देगा। और ऐसा देखा गया आम आदमी। लेकिन जब ये हो जाए नहीं मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, तो वो आदत अपने आप छूट गई। एक छोटा सा एक मोटा सा उदाहरण है। तो ऐसी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता, भगवान की सेवा में लगाकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। अब और क्या गुण है कि ऐसा व्यक्ति पहली बार जो इस समाधि को प्राप्त है, पहली उसकी स्थिति क्या होती है, वो अपने मनोधर्म से उत्पन्न कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में रमण करता है। और दूसरा क्या है आगे बताया गया है श्लोक नंबर 56। हरे कृष्णा रमेश्वरी राधे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। दुखेषु तीनों तापों में अनुद्विग्न मना, मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्प्रिय रुचि रहित होने, वीत मुक्त राग आसक्ति भय भय क्रोध तथा क्रोध से स्थितधि स्थिर मन वाला मुनि मुनि उच्चते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता
और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313 से 313.117। किंतु जिस स्थिति मुनि का श्री भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों या तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्यता मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और श्री भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और श्री भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने का सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी ऐन्द्रिक आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्णा। तो पहला तो लक्षण बताया था, वो अपने मन से उत्पन्न कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में रमण करता है। और दूसरा है, भगवान बता रहे हैं कि वो तीन तापों से विचलित नहीं होता। हमें ये तीन आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप सताते हैं, वो इनसे विचलित नहीं होता। यानी ना तो वो सुख में सुखी होता है, ना आसक्ति, भय, क्रोध भी उसको नहीं आते, उनसे भी वो मुक्त होता है। तो ऐसे जो मुनि होता है वो स्थिर मन वाला कहलाता है। वो किसी चीज से विचलित नहीं होता। जब तक हम विचलित हो रहे हैं इस तरह से, तो कोई भी पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं है, सब विचलित होते हैं। भगवान कहते हैं जो स्थिर भी मुनि है वो विचलित नहीं होता। और मुनि की परिभाषा प्रभुपाद कहते हैं, मुनि किसी सुष्ट चिंतन पर चर्चा करते हैं और अपना अपना मत रखते हैं, और अपने अपने मत रखने में हर किसी का जब तक मत भिन्न ना हो उसे मुनि नहीं माना जाता। और ऐसे मुनि कृष्ण भावनामृत को नहीं प्राप्त करते। जब ऐसे खोज करते करते किसी को ये हो जाए कि भगवान ही सब कुछ है, तब तो वो मुनि स्थिर धी हो जाता है, स्थिर चित्त वाला हो जाता है, अन्यथा स्थिर धी वाला नहीं होता। हमारे देश में ऐसे बहुत से फिलोसफर हुए हैं, कणाद, गौतम, कपिल, चारवाक, बहुत हुए, ये अपनी अपनी फिलोसफीज हैं, मुनीज हैं। पर कृष्ण भावना भावित होना अलग बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है। उसे दुख आए तो भगवत कृपा मानता है, सुख आए भगवत कृपा मानता है। कोई काम सफल हुआ, अच्छी बात है, असफल रहा तो कोई निराशा नहीं होती, किसी भी चीज से वो उद्वेलित नहीं होता। तो ऐसा मुनि जो होता है, स्थिर धीर मुनि, एक ये लक्षण समाधि में स्थित व्यक्ति के होते हैं। पहला बताया भगवान ने 55वें श्लोक में,
मन से उत्पन्न कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा में रमण करता है। और अब बताया 3 तापों से विचलित नहीं होता। अब श्लोक नंबर 57 में और गुण बता रहे हैं कि किस तरह से पहचाना जाए ऐसे व्यक्ति। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यह सर्वे निस्त्रेण यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदी द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह शून्य तत् उस प्राप्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्ण। वो जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त रहता है, ये भौतिक जगत द्वंद्व से पूर्ण है। दुख है, दिन है, रात है, गर्मी है, सर्दी है, अच्छा है, बुरा है, द्वंद्व से कड़वा है, मीठा है, हर चीज द्वंद्व में है। लेकिन ऐसा व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त रहता है, और जो द्वंद्व से मुक्त रहता है उसके जीवन में उथल पुथल नहीं होती। अन्यथा भौतिक जीवन में सदा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। एक दिन में ही कभी आपको अच्छी खबर मिल जाएगी, कभी बुरी खबर मिल जाएगी। एक दिन में इतना उथल पुथल होता है भौतिक जीवन। और ऐसा व्यक्ति इन चीजों की परवाह नहीं करता। ना तो वो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है। तो उसका मन पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। वो जानता है ये चीजें अपने हिसाब से चलेगी, मैं इनसे अलग हूं, मेरे जीवन में उथल पुथल नहीं है। और अगर इस बारे में हम देखना चाहें, जो ये बात भगवान बता रहे हैं श्लोकों में, ये सारी बातें जड़ भरत महाराज पर पूरी क्लियर होती, पूरी परफेक्ट उतरती है। भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर थे और गूंगे बहरे ही बने रहते थे, बोलते ही नहीं थे। एक बार बोले तो किसी को भगवत उपदेश देखने के लिए ही बोले, बस। इतने उच्च कोटि के वक्त इस तरह के व्यक्तियों का वर्णन ऐसा नहीं है कि जो भगवान कह रहे हैं ऐसी चीज संभव नहीं है या दिखाई नहीं देती, नहीं। ऐसे भक्त हैं, शास्त्रों में ऐसे भक्तों का वर्णन है। से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनको सूखी रोटी खाने को दे, उनको बलि के लिए ले गए तो चले गए, चढ़ा दो बलि, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परवाह ही नहीं जीवन में क्या उथल पुथल चल रही। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाधि में स्थित माने जाते हैं। और अभी इनको इनका सबका जोड़ करते भगवान एक बड़ा अच्छे उदाहरण से चीज को समझा रहे हैं, सारी बातों। इंद्रियों के विषय में वो ऐसा कंट्रोल कैसे कर लेता है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्लोक नंबर 58। हरे कृष्णा मंगल गुप्ता प्रभु जी। मंगल जी नहीं है क्या? हैंड रेज्ड है प्रभु जी। नहीं, आप नीलम मोदी माता जी, आप बैठी हुए क्या? देखो बहुत दिनों बाद हरे आई हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आई क्या? जी जी प्रभु जी आ रही है। हाँ, ये 58 नंबर। हाँ यदा संगरते सायं कुर्मो अज्ञानिव सर्वस्य
इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता शब्दार्थ यदा तब संगर्ते समेट लेता है च भी अयम यह कुर्मु कछुआ अंगी अंग इव सरदस सर्वस एक साथ इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिय अर्थ व्यय इंद्रिय विषयों में तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के क्रम करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उनका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्णा जो माता जी। समाधि में स्थित व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं। उसकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं दुर्वासा मुनि का उदाहरण। दुर्वासा मुनि का नाम दुर्वासा मुनि क्यों है? क्योंकि वो केवल दूर्वा घास ही खाते हैं। दुर्वासा मुनि को आप खीर, पुआ, पकोड़ा, हलवा कुछ भी खिलाओ, वो टेस्ट केवल दूर्वा घास का ही लेते, और किसी चीज का टेस्ट लेते ही नहीं। उनको सब में एक ही वही टेस्ट नजर आता है। हमारी इंद्रियां ऐसी नहीं है। हमारे को मन पसंद खाने को ना मिले तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर कछुए का उदाहरण दिया गया है, और कछुए का उदाहरण बड़ा उपयुक्त है। कछुए के भी देखो 4 पैर होते हैं और एक मुंह होता है, और वो सारे जो चलता है तो चारों पैर बाहर होते हैं, खाता है तो मुंह बाहर आता है उसका। जब जरूरत नहीं होती और खतरा देखता है कोई, तो सबको अंदर खोल के अंदर कर लेता है वो कुछ। तो ऐसे ही जो भक्त व्यक्ति है वो देखता है कि इंद्रियां इधर उधर डाइवर्ट हो रही हैं, तो वो उनको बचाने के लिए भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है, कोई खतरा नहीं उठाता। कछुआ यही करता है। कछुए को कोई मारने आता है तो कछुआ सारे अंग अंदर कर लेता है। उसकी पीठ इतनी कठोर होती है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जरूरत पड़ती है तो अंगों को बाहर निकाल लेता है। तो ऐसे ही जो भक्त व्यक्ति होते हैं उनको ये चाहिए कि वो अपनी इंद्रियां अगर खतरा महसूस कर रही है, इंद्रियों को खतरा क्या है? भोग की ओर भागे, ये खतरा है इंद्रियों को। अगर भोग की ओर भाग रही हैं उनको तुरंत अंदर कर ले, भगवान की सेवा में नियोजित करके। ये कछुए की 5 इंद्रियां बताई गई हैं, हमारी भी 5 इंद्रियां ही होती हैं और उनके विषय होते हैं।
आँख, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा, हमारी भी 5 इंद्रियां हैं। तो इसलिए कछुए से तुलना जो दी गई है बड़ी अच्छी दी गई है कि हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में ना भटकने दें। अगर ये भटके तो हमें तुरंत उसे भगवान की सेवा में लगा दें। जैसे ही कछुआ खतरा देखते ही सारी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है। ये एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। अब बात यह है कि स्थिर धी मुनि के समाधि में स्थित व्यक्ति के भगवान ने इतने अच्छे लक्षण बता दिए, पर हम देखते हैं भौतिक जगत में शायद ही किसी में मिलते हों। हम में तो दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आम आदमी स्थित प्रज्ञ चेतना में क्यों नहीं रह पाता? इस स्थिति को, या यूं कहें कि किसी व्यक्ति के लिए, उन भक्त के लिए भी इस स्थिति को लाना इतना मुश्किल क्यों है? या दिव्य चेतना में रहना किस तरह से सीखा जाए? ये आएगा श्लोक नंबर 59 में। बड़ा अच्छा श्लोक है। हरे नीलम मोदी जी ने कृष्णा। हाथ खड़ा किया है, नहीं किया है माता जी ने? नहीं, अभी तो नहीं किया है। गीता माता जी का रेस्ड है। हाँ, जिसका रहे। गीता माता जी, प्लीज रीड कीजिए। गीता माता जी। नीलम माता जी कॉल में नहीं है प्रभु जी। अच्छा, दूसरे नाम मैंने से तो अटेंडेंस पता नहीं, इस नाम से नहीं है। नहीं, मैंने अटेंडेंस में देखा था। मे भी। ममता माता जी, आप रीड करेंगे? सभी भक्त हैंड रेज करें, जो हैं। कौन कौन है बताता हूँ। जी माता जी। पीयूष प्रभु नहीं पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु भी हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे, हैंड क्यों नहीं रेज कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यवस्य परम दृष्टा निवर्तते। विषया इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिना देहमान जीव के लिए, रस अर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसय भोगिच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टा अनुभव होने पर निर्वर्तनते यह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध अभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत है नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण बता रहे हैं भगवान की। जीव इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए पर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे यम नियम है। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नियम फॉलो करो, वो नियम फॉलो करो, सुबह उठो, नहाओ, मंगला में जाओ, भगवान को भोग लगाओ, वो खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, 4 नियम फॉलो करो, इतनी माला करो। बहुत से नियम। तो जब हम ये नियम फॉलो करते हैं और
करते हैं तो हमारे ऊपर एक निषेधात्मक प्रतिबंध होता है कि हमें ये नहीं करना है। मान लो मुझे चाय पीने की इच्छा है, मुझे चाय पीने की इच्छा है और वो मैंने छोड़ दिया कि भाई मंदिर वाले कहते हैं चाय छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं मरी है। मैंने कोई चीज पहनना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, फिल्म देखने जाना छोड़ दिया, फालतू की पार्क में बैठ के गप लगाना ठोक दिया, छोड़ दिया, लेकिन इच्छा बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती। ये हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये चीज देख सकता है, अनुभव कर सकता है कि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। अब ये अंत कैसे हुई इंद्रिय भोग की इच्छा? जब तक उसे उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्य बंद हो जाते हैं। जब उत्तम रस अनुभव होता है, ये मेरे बोलने के बीच में और कोई साउंड भी आ रही है क्या? उत्तम रस का अनुभव नहीं होने पर, प्रभु जी। उत्तम रस का अनुभव होने पर ये चीज समाप्त हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दें कि जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पीता है और माँ उसे बड़ा छुड़ाने का प्रयत्न करती है। जब बड़ा हो जाता है वो छोड़ता नहीं, लेकिन जब ऊपर की चीजें खाने लग जाता है फिर वो दूध पीना बंद कर देता है, दूध पीना बंद कर देता है। फिर वो मीठी चीजें खाएगा, चॉकलेट खाएगा, टॉफी खाएगा, ये खाएगा, मिर्च नहीं खाएगा। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो कुरकुरे खाना शुरू कर देगा। क्यों? उसको एक हायर टेस्ट मिल रहा है, और हायर टेस्ट को मिलने से वो लोअर टेस्ट को छोड़ता हुआ जा रहा है। पहले अपने माता पिता के साथ ही खेलता है, उन्हीं की गोदी में रहता है, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों के साथ खेलता है, और बड़ा हो गया अपने दोस्तों के साथ घूमता है, और उनका इसमें मन नहीं लगता। तो ये उच्च रस है। ये उच्च रस मिलेंगे तो निम्न रस छूट जाएगा, नहीं तो हमारे अंदर इंद्रिय भोग की स्थिति बनी रहेगी। और सबसे उत्तम रस होता है कृष्ण भावना का रस। जब तक वो रस ना मिले तब तक इंद्रिय भोग की उसका संभावना बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती और वो छूट जाती है। भगवत भक्ति से ही जो उत्तम रस है, उसी के प्राप्त होने पर ये आदत छूटती है, नहीं तो नहीं छूटती। शास्त्रों में बड़े उदाहरण है। विश्वामित्र बड़े योगी थे, कठोर तपस्या कर रहे थे स्त्री संग से दूर, लेकिन मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। स्वबारी मुनि 10,000 साल पानी के नीचे रह के तपस्या कर रहे थे और एक गलत दृश्य देख के विचलित हो गए और इकट्ठा 50 कन्याओं से शादी कर ली। दूसरे अम्बरीश महाराज, इतने बड़े बड़े योगी थे ये। अम्बरीश महाराज भगवत भक्त थे। दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया, प्रत्यय उत्पन्न की मारने के लिए, वो अविचलित हाथ जोड़ के खड़े रहे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की बचाओ, कि भगवान के सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। तुरंत कृत्या को मारा, उनकी रक्षा की। तो ये होता है, उत्तम रस के मिलने से लोअर रस छूटता है। जब तक उत्तम रस नहीं मिलता लोअर रस नहीं छूटता। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में कोई भी आता है और हमारे प्रोग्रामों से जुड़ता है तो हम उससे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा। और दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो ये मंत्र जपता हूँ, मैं तो वो जपता हूँ, इस देवी देवता की पूजा करता हूँ, ये करता हूँ। हम मना नहीं करते, हम जानते हैं कि अगर निषेध किया तो इसका मन नहीं मानेगा, ये दोबारा फिर करेगा, वही पूजा करेगा, ये करेगा। तो हम ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसकी पूजा कर रहे हो करते रहो, जो मंत्र जप रहे हो जपते रहो, साथ में आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। जो 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 हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, 16 माला पे आएगा, आगे बढ़ेगा, तो दूसरे जप जो किसी गुरु के बताए हुए नहीं है उसके पास में, अपने आप ही करता था, वो छूट जाएगा। भौतिक कामनाओं के अनुसार जो पूजा पाठ करता था वो छूट जाएगी, अपने आप छूट जाती है। तो कृष्ण रस, कृष्ण की भक्ति का रस सबसे उत्तम है। वो जब एक बार मिलना शुरू हो जाएगा तो लोअर रस अपने आप छूट जाएगा। नहीं तो कृष्ण भक्ति में नहीं आएंगे तो ये चीजें नहीं छूट सकती, इंद्रिय भोग की आदतें नहीं छूट सकती। और इसका एक उत्तम उदाहरण भगवान दे रहे हैं 60वें नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 60। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा।
यत् तोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रशुभं मनः। यत् प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्ते हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चित विवेक से युक्त इंद्रियां परमार्थिनी उत्तेजित हरंती फेंकती है प्रशुभम बल से मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। वो इसलिए चला रखा है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसस धामन्य धतम रंतुमाशित तद्वधिबत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और तब मैं नित्य एवं दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मना कृष्ण पदार विंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरे कृष्ण। या ये लिखा है कि आदमी कितना ही प्रबल हो, पर इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि उस विवेकी मन को पुरुष को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न करता है। उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं। इंद्रियां इतनी जबरदस्त होती हैं। गीता में भी आगे बताया गया है कि इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं और घोड़े लगाम से कसे होते हैं। अगर लगाम ना हो तो घोड़े अनियंत्रित होकर रथ को इधर उधर ले जाएंगे और लगाम उसको पकड़ के रखती है। और लगाम को बताया गया है मन। इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि को बताया गया है सारथी। लेकिन इतनी इतनी प्रबल होती है इंद्रियां, वो मन को भी कंट्रोल में कर लेती है। तो कई बार बड़े बड़े योगी जो इंद्रिय निग्रह करते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते हैं, उदाहरण दिए गए हैं सौभारी मुनि, विश्वामित्र मुनि, ऐसे लोग भी विचलित हो जाते ऐसे लोग भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त जो होते हैं वो इनसे विचलित नहीं होते। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है। हरिदास ठाकुर के पास पर्पजफुल्ली वेश्या को भेजा गया। हरिदास ठाकुर ने उसको उल्टा भक्त बना दिया। वो उनको पतित करने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उसको ही एक शुद्ध भक्त में बदल दिया। भक्तों की इंद्रियां इतनी कंट्रोलिंग होती हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। अब इन सारे श्लोकों का कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं श्लोक नंबर 61। जो अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, भगवान 61वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि मैं जिमी में पढ़ रही हूँ। तानि उन इंद्रियों को सर्वाणी समस्त संयम्य वश में करके युक्त लगा हुआ आसित स्थित होना चाहिए। मत पर मुझ में वशे पूर्णतया वश में ही निश्चय ही यस्य जिसकी इंद्रियानी इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम 9.4.18 से 20 में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे आग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्यस्य रसानां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी श्री भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को श्री भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को श्री भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां श्री भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को श्री भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे श्री भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावा। इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण के भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान श्री विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र श्री विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, श्री भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे पहचाने।
भगवान ने 5-6 श्लोकों में उदाहरण दिए और अंत में कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना मुझ में स्थित कर देता है, वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। यानी मत पर, जो मेरे मत पर हो, जिसका सारा चिंतन सारा ध्यान केवल मेरी ओर ही हो, ऐसा भक्त स्थिर बुद्धि कहलाता है। और यहाँ पर उदाहरण में अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे हैं भागवत के श्लोक को कोट करते हुए कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। आंख को भगवान का रूप निहारने में, जीविया को भगवान का प्रसाद चखने में, भगवान का गुणगान करने में, मुंह को, कानों को भगवान का कीर्तन सुनने में, पैरों को भगवान का मंदिर जाने में, हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन में, नासिका को भगवान के ऊपर चढ़े हुए तुलसी दल या फूलों को सूंघने में, हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और सारी इंद्रियां उनकी भगवान की सेवा में क्यों लगी? क्योंकि उनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ था। इसे कहते हैं मत पर। भगवान ने इस शब्द को, मन लगाने को, अपने ऊपर भगवत गीता में 2 जगह कहा है। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी कहा है और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ। अगर मन भगवान में लग गया, इंद्रियां तो अपने आप लग जाएंगी। जैसे कि आपका मन है कि आज मुझे शाम की क्लास में आना है, पक्के आना है, शाम की क्लास में आना है, तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। हाथ पैर अपने आप तैयार होंगे, अपने आप कपड़े पहनेंगे, मंदिर के लिए तैयार होंगे, अपनी गाड़ी उठाएंगे और आ जाएंगे। बाकी सारी इंद्रियां अपने आप काम कर देती हैं, पहले मन लगना चाहिए। ये छोटा बच्चा होता है, अपनी माता के पीछे पीछे चलता है, जहाँ उसकी माँ जाएगी वो वहीं चला जाएगा, क्योंकि उसका मन अपनी माँ में रहता है। इसी तरह अगर भगवान में मन नियोजित रहा, इंद्रियां तो पीछे पीछे अपने आप हो जाएंगी। भगवान की सेवा करनी है, भगवान को भोग बनाना है, भोग बनाना है तो किचन में आप काम करेंगे, कुछ भी काम है, भगवान में मन होना चाहिए। वो कहते हैं मत पर। और यहाँ उदाहरण में प्रभुपाद ने लिखा है कि मत पर कौन होता है? अम्बरीश महाराज क्या थे? पूरे मत पर भक्त थे। और इंद्रियों को केवल कृष्ण भक्ति के वश से बल में किया जाता है, और कोई तरीका नहीं है। या जैसे कि यहाँ लिखा गया है, उदाहरण दिया गया है कि जैसे अग्नि सारी वस्तु को जला देती है कमरे के अंदर, ऐसे ही जो भी भौतिक कामनाएं हैं हृदय में, वो भगवान की भक्ति से ही समाप्त हो सकती हैं, जल सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये पूरा प्रसंग आज स्थिर बुद्धि व्यक्ति पर चला, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञ होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बना जाए, क्या बना जाए। पर जो लोग अपनी इंद्रियों को भोगने में आसक्त रहते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, ये भगवान बताएंगे श्लोक नंबर 62 से। आज हम यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज पढ़ाए उसको लेकर के तो कर सकते हैं। इसके बाद में माता जी बता देंगे कितने भक्तों ने उत्तर दिए। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि सभी भक्त पढ़ा करें। या तो भक्त अपना फोन खोलकर इधर उधर काम में लग जाते हैं, होते नहीं है, या हैंड रेज करने में शेक करते हैं। भगवान भाव देखते हैं, आपकी शुद्धि अशुद्धि को नहीं देख रहे हैं। हर किसी भक्त को पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजलि माता यस जी, माता। आपका प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि हम नियम फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां चाहती है भोग। प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं नियम फॉलो करती हूँ, लेकिन इंद्रियां है ना प्रभु जी, वो चाहती है, जैसा कि होता नहीं है, तो प्रभु जी गिल्ट होता है, तो मैं उसका क्या करूं? जब अच्छी तरह से करो तो अपने आप छूट जाएगा। जी मेरी चाय की आदत नहीं छूटती थी, एक बार छोड़ दी, 2-4 महीने बाद फिर शुरू हो गई। जी। फिर छोड़ दी, फिर 2-4 महीने की बजाय ज्यादा चली, लेकिन फिर शुरू हो गई, अंत में छूट गई। तो प्रभु जी, जब गिल्ट तो होता है ना, तो कौन निरंतर सी? आप, अगर आप गिल्ट फील करेंगे तो गिल्ट फील करना अच्छी बात है। जी अगर आप इस मामले में गिल्ट फील कर रहे हैं तो आप भक्ति की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा अच्छा जप करेंगे, तो धीरे धीरे अपना आप छूट जाएगा।
प्रभु जी, जब गिल्ट होता है ना तो लगता है कि मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, कि पता नहीं, मतलब मुझे यही लगता है शायद मेरी श्रद्धा नहीं है या फिर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा है मुझसे। हम कोई भी स्ट्रांग नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। और ये गिल्ट होना ये बहुत अच्छी बात है। जी कई बार तो क्या है कि आदमी गिल्ट फील नहीं करता। मान लो दीक्षा भी ले ली, चाय पीने की इच्छा है, चुपचाप चाय पी के आगे का कोई देख नहीं रहा है, वो तो बहुत गलत स्थिति है। नहीं, गिल्ट आप फील करते हैं तो आपको वो आगे लेके जा रहा है, अच्छी बात है, गलत नहीं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है?